कोई भी देवी जिसे आप माँ मानते हैं या कोई भी देवता जिसे आप अपने घर के मुखिया मानते हैं, उसकी ये दशा आप देखकर क्या आप उसे सह लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं? क्या आपके घर के लोग भी अगर इस परिस्थिति में जाए आप उसे इग्नोर कर देंगे? तो इतने में ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई रोशनी आ रही है। तो मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरा जो आंगन है, मेरे दरवाजे के वहाँ मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरे आंगन में एक मूर्ति रखी हुई है। वो मूर्ति ब्रास की मूर्ति है और भद्रकाली माँ के स्वरूप में वो मूर्ति खड़ी हुई है मेरे आंगन में, और उस मूर्ति के पीछे में पूरा ब्रह्मांड मुझे दिख रहा है। जय माता दी। स्पिरिचुअल टॉक्स विद राज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माँ भगवती के चरणों से आप सभी को जोड़ने के लिए, माँ की महिमा को और चमत्कारों को आप सभी तक पहुँचाने के लिए, सनातन धर्म में छुपी हुई देवी देवताओं की अन्य रहस्यमयी कहानियाँ, देवी देवताओं की सच्ची कहानियाँ, भारतवर्ष में विभिन्न जगहों में स्थित अनेक प्रकार के मंदिर, उनके रहस्य, उनकी कहानी आप सभी तक पहुँचाने के लिए मैं राज एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। मैं राज इस चैनल के द्वारा आप सभी तक ये ज्ञान, ये जानकारी पहुँचाया करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। सनातन धर्म में एक ऐसा दुखदजनक सच्चाई भी है जिसे आप सब ने भी देखा होगा अपनी आँखों और इग्नोर किया होगा। मैं आज उसी के बारे में फिर से आप सभी के बीच में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम में हमने देखा ही है वो चीज़ अपने आँखों से, पर हम सभी ने उसे अच्छे से इग्नोर किया है। बट बात यहाँ ये आती है कि सच में अगर आप सनातन धर्म को एक धर्म के हिसाब से देखते हैं तो वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन कोई भी देवी देवता जिसे आप अपने घर के मेंबर मानते हैं, कोई भी देवी जिसे आप माँ मानते हैं या कोई भी देवता जिसे आप अपने घर के मुखिया मानते हैं, उसकी ये दशा आप देखकर क्या आप उसे सह लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं? क्या आपके घर के लोग भी अगर इस परिस्थिति में जाए आप उसे इग्नोर कर देंगे? सवाल ये आती है। चलिए आज जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। ये देखिए, आज मैं रास्ते से गुज़र रहा था किसी काम से और एक चाय दुकान पे मैं चाय पीने के लिए बैठा, तब मैंने ये दृश्य अपने आंखों से देखा और एक भी चाय का सिप मेरे गले से उतरना मुश्किल हो गया था जब तक मैंने उस तस्वीर के साथ न्याय नहीं किया। हम सभी लोग घर में अपने बड़े शौक़ से विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं के तस्वीर या मूर्ति घर पे लाते हैं, बड़े अच्छा लगता है। 2 दिन उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, फिर उसी तरह से उनको कहीं भी छोड़ देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। क्या ये चीज़ सही है? सबसे पहली बात, हमें जिस भी देवी देवता से कनेक्टिविटी फील होती है या फिर जिनको पूजना हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे हमारे कुल देवी देवता हो गए, या फिर जैसे आप अगर पढ़ाई करते हो तो सरस्वती माता हो, आपके घर में नवरात्रे होते हैं तो माँ हो गई, माता रानी हो गई। तो इसी तरीके से आप जिस भी देवी देवता के समीप है उनको अपना मानते हैं या उनके भक्त है या उनकी आराधना करते हैं, सिर्फ उनकी तस्वीर या मूर्ति घर पे लाना ही सही है। हज़ारों तस्वीरें या मूर्तियाँ लाना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आज उसने ये तस्वीर लाया है या उनके घर में ये पूजा होती है तो मैं भी जाकर यही तस्वीर, यही मूर्ति लाकर अपने घर प्रतिष्ठित कर दूं और फिर उनकी पूजा करूं, 2 दिन में मेरा मन भर जाए, फिर उस चीज़ को फेंक दूं। ये कहाँ तक सही है? हम सनातनी हैं, हम हिंदू ही हैं जो और धर्मों के लोगों को मौका दे देते हैं हमारे धर्म का मजाक बनाने के लिए। वो तस्वीर, माँ की वो तस्वीर फुटपाथ में पड़ी हुई थी एक चाय दुकान के बगल में, जिस चाय दुकान में लोग गुटखा खाकर थूक रहे थे, वहाँ ढेर सारी थूक फेंकी होंगी। आपने अगर वीडियो सही से देखा होगा तो उस दीवार में पूरे गुटखा का थूक फेंका हुआ था और बहुत ही गंदी वो जगह थी। तो जिसने भी ये कार्य किया है, चलो ये तो एक हो गया, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, हर जगह हमें देखने को मिलती हैं।
पहली बात तो ये कि आप अगर कोई तस्वीर घर पे लाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, काफ़ी समय के बाद वो तस्वीर या मूर्ति हो सकता है कि ख़राब हो गई हो या खंडित हो गई हो, ठीक है, हो ही सकता है, लेकिन उसको आपको विसर्जन कर देना चाहिए। उसे विसर्जन कर दीजिए या एक ऐसे जगह पर रखिए जो जगह पवित्र हो, सुरक्षित हो, साफ़ सुथरी हो। आप फुटपाथ के बीच में ऐसे रख के चले जाते हैं, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, क्या ये सही है? आपके घर में भी आपके पेरेंट्स है, आपके निजी जन हैं, क्या उनको कोई तकलीफ़ होगी? उनके हाथ पैर टूट जाएंगे, उनको कोई बीमारी हो जाएगी, आप उनको रास्ता में कहीं भी फेंक देंगे? जब आपने उनको घर में लाया था, उनकी पूजा की थी, तभी से वो आपके घर के एक मेंबर के रूप में बन गई थी। दिन रात आप लोगों पे वो नज़र रख रही थी। फिर आप जब उसे फेंक देते हो, आपके घर से सब चीज़ चला जाता है। आज नहीं तो कल जाके आपको ये बात समझ में ज़रूर आएगी। चलो, ये तो दूसरा टॉपिक हो गया, दूसरा एंगल हो गया बात का। बात है सनातन धर्म की। तो अगर आप ये चीज़ करते हो, फुटपाथ पे वहाँ पर सभी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और उनके पैर जो जूते हैं वो बिल्कुल माँ से, एकदम माँ की तस्वीर से ऐसा हो रहा था, जिसे देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। जिस माँ को हम घर पे माँ मानकर पूजते हो, उसी माँ का इतना बड़ा अपमान। और वो अपमान कहाँ हुआ आपको पता है? कलकत्ता में। जिस कलकत्ता में काली को कलकत्ते वाली कहा जाता है, उस कलकत्ता में माँ काली के साथ ऐसा अपमान हुआ। सभी देवी देवताओं के साथ ये अपमान होता ही है, हर जगह होते हैं, भारत के हर कोने में ही होता है। मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी तस्वीर या मूर्ति में भगवान को ढूंढ लेते हैं, अपने इष्ट को ढूंढ लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर उसी मूर्ति या फ़ोटो को ऐसे कैसे फेंक देते हैं, सिर्फ एक मूर्ति या फ़ोटो समझकर? कैसे? फिर क्या हमने कभी भी उस फ़ोटो या मूर्ति में अपने भगवान को, अपने इष्ट को ढूंढ पाया था? उनकी भक्ति कर पाई थी? जब हम भक्ति करते हैं, सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो उसी मूर्ति या फ़ोटो में अपने इष्ट का या भगवान का, जिस भी भगवान का या कुल देवी देवता का कोई भी, उस मूर्ति फ़ोटो में समाहित हो जाती है, उनकी शक्तियाँ उनमें आ जाती हैं। फिर जब हम ऐसे ही कहीं फेंक देते तो फिर आप समझ ही सकते हो उसके बाद आपकी क्या गति हो सकती है। अगर वो आपको इसी तरीके से फेंक दे फुटपाथ पे, तो आपकी क्या गति होगी वो आप सोचिए। आज सोशल मीडिया के हर जगह पे हम देखते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पराय धर्म के लोग कितना मजाक बनाते हैं सनातन धर्म को, और कितनी मजाक बनती है हमारे सनातन धर्म की देवी देवता, कितनी मजाक बनाया जाता है उनके लिए। मौका कौन देता है? हम ही लोग। आपकी अगर मूर्ति या फ़ोटो किसी भी तरीके से ख़राब हो गई है, खंडित हो गई है, उनको आप सही तरीके से विसर्जन कर दीजिए, उनको आप किसी साफ़ सुथरी जगह पर रख दीजिए, ऐसे बीच रास्ते पर मत छोड़िए। और वो फ़ोटो मैंने जब उठाया, मुझे लगा चलो कहीं किसी पेड़ के नीचे मैं रख दूंगा, साफ़ सुथरी जगह पे रख दूंगा, या कोई आजू बाजू में मंदिर दिखा तो मैं रख दूंगा। वो फ़ोटो जब मैंने उठाया, वो फ़ोटो बिल्कुल सुरक्षित थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, एकदम चमक रही थी। बस उस फ़ोटो के नीचे का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा पानी लगकर थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, बट फ़ोटो बिल्कुल सही है। उसे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने उसे अपना मान लिया, उस फ़ोटो को घर में पूजा है, तो वो फ़ोटो आपका कोई हानि नहीं करेगा। उस फ़ोटो में जिस भी देवी देवता का फ़ोटो, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे कि हाँ ये फ़ोटो ख़राब हो गया, ये मूर्ति ख़राब हो गया तो इसे विसर्जन करना ज़रूरी है, इस घर से निकालना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। वो फ़ोटो भी किसकी है वो देखो, माँ भद्रकाली की, जो अपने पे आ जाए तो त्रिभुवन काँप जाए। उस फ़ोटो को आपने ऐसे फुटपाथ में फेंक दिया है, तो आपकी क्या गति होगी वो भी आप सोच के रखना। तो अगली बार से जब भी आप अपने घर में किसी भी देवी देवता का फ़ोटो या मूर्ति लाए, तो सोच समझ कर लाना कि उसे हमेशा के लिए आप सेवा कर सकोगे तो ही लाना, ठीक है? उनकी इज्जत कर सकोगे तो ही लाना। ऐसे कचरे में कहीं भी फुटपाथ पे फेंकने के लिए दोबारा लाना मत। आपका कुछ नहीं जाता है, पूरे सनातन धर्म की बदनामी होती है। देवी देवताओं का अपमान तो होता ही है, सनातन धर्म की भी बदनामी होती है। तो ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा गलत है। अब मैं आप सभी को इसी घटना को एक दूसरे नज़र से बताता हूँ, दूसरे नज़रिए से बताता हूँ, स्पिरिचुअलिटी के नज़र से। तो बात है 2022 की, 22 के नवंबर की, दिवाली के कुछ दिनों बाद की ये घटना है। तो घटना ये है कि सपने में माँ काली आई थी। माँ काली ने मुझे दर्शन दिए, साक्षात दर्शन नहीं दिए, पर माँ काली ने मुझसे ये कहा था कि मैं दक्षिणेश्वर धाम से, अपने दक्षिणेश्वर धाम से तेरे लिए चल कर आई हूँ तुझसे मिलने के लिए। जब मैंने माँ काली से ये पूछा कि मेरी वैष्णो माँ कहाँ है, आप आई हो, मेरी वैष्णो माँ कहाँ है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंस कर वो अंतर ध्यान हो गई, कहीं उड़ गई
मेरे सामने से एक रोशनी जाता हुआ मुझे देखा उड़ता हुआ, और वो उड़ गई, वो चली गई। देन उसके बाद मैंने सपने में ही ये देखा कि मैं सपने में ही जागता हूँ, जाग कर अपने बेड से नीचे उतर कर, और मेरा जो मंदिर है जहाँ पर मेरी माँ वैष्णो विराजमान है, तो मैं अपने माँ वैष्णो के पास बैठता हूँ और माँ से ये कहता हूँ कि माँ ये क्या था, ये क्या था, मुझे क्या सपना दिखा। मैं सपने में ही माँ से कहता हूँ कि मुझे ये क्या सपना दिखा, जो माँ काली ने ऐसा ऐसा कहा, माँ काली आई थी, ये क्या था, आप मुझे बताओ ये क्या था। तो इतने में ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई रोशनी आ रही है। तो मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरा जो आंगन है, मेरे दरवाज़े के वहाँ मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरे आंगन में एक मूर्ति रखी हुई है। वो मूर्ति ब्रास की मूर्ति है और भद्र काली माँ के स्वरूप में वो मूर्ति खड़ी हुई है मेरे आंगन में, और उस मूर्ति के पीछे में पूरा ब्रह्मांड मुझे दिख रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ने जब अपना मुंह खोला था, माँ यशोदा को दिखाया था, और उस मुंह के अंदर माँ यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड का दर्शन किया था, उसी तरह मुझे भी माँ काली के मूर्ति के पीछे पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए, पूरा ब्रह्मांड दिखा मुझे। उसके बाद मेरी आँख खुल गई, मैं जाग गया। तो मुझे ये सपना कुछ समझ नहीं आया। मैंने कुछ लोगों से शेयर किया इस सपने को, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के जनों से, सभी से शेयर किया। तो सबने मुझसे यही कहा कि माँ काली चाहती है कि आप उसे इस रूप में पूजो। तो मैंने कहा मैं भद्रकाली माँ को घर पे कैसे पूज सकता हूँ, पूजा नहीं जा सकता है। माँ का शांत स्वरूप घर में पूजा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मेरे घर में पूजा पाठ बंद है, तो मैं माँ काली की पूजा नहीं कर सकता। और तीसरी बात ये है कि अगर ये सच हुआ, अगर ये सपना सच है, तो माँ काली उसी स्वरूप में मेरे पास कहीं ना कहीं से आ जाएंगी। अगर वो आ गई तो मैं मान लूँगा कि हाँ ये सपना नहीं, ये हकीकत था। तो अब जो ये घटना घटी है 2 साल बाद 2024 में जाकर ये घटना घटी है, दिवाली के कुछ दिन पहले, मतलब हमारे यहाँ कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में दिवाली के दिन काली पूजा मनाई जाती है अमावस को। और काली पूजा के कुछ ही दिन पहले तो मुझे ये फ़ोटो मिला। हमारे कलकत्ता में हर गली गली में माँ काली की फ़ोटो और मूर्ति आपको दिख जाएंगी, मंदिर दिख जाएंगे, लेकिन हर जगह पे माँ अपने 4 भुजाओं के साथ रहती है। दक्षिणा काली रूप में या श्यामा काली रूप में पूजी जाती है, शांत स्वरूप में। भद्र काली रूप में आपको कहीं भी उसके दर्शन नहीं होंगे। मैंने जब ये फ़ोटो उठाया विसर्जन करने के लिए, तब मुझे अचानक से ये रियलाइज़ हुआ कि इसी स्वरूप में माँ ने मुझे दर्शन भी दिए थे। और कुछ ही दिन बाद काली पूजा भी है, तो क्यों ना इस तस्वीर को मैं अपने साथ घर लेके जाऊं, काली पूजा में माँ की सेवा करके फिर माँ को विसर्जन कर दूंगा। बाकी आगे जो माँ की इच्छा होगी वही होगा। तो उस तस्वीर को मैं अपने साथ घर लेके आया, और अभी माँ मेरे मंदिर में प्रतिष्ठित है और पूजा उनका हो रहा है, सेवा हो रही है। और मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। बाकी माँ जो चाहेगी वही होगा। माँ अगर कहेंगे कि विसर्जन में जाना है तो उन्हें मैं विसर्जित कर दूँगा, और माँ अगर घर पे रहना चाहेंगी तो मैं उनको ऑब्वियसली रखूँगा, उनकी सेवा करूँगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग किसी भी देवी देवता को घर पे लाते हो, उनकी तस्वीर, उनकी फ़ोटो सोच समझ कर लाओ कि आप उनकी सेवा कर सकोगे या नहीं। सिर्फ देखा देखी में ला दिया और सेवा ना कर सका, 2 दिन बाद फेंक दिया, बिलीव मी आपका ही नुकसान है। आप अपना नाश कर ले तो बाद में आपको पता चलेगा कि इसका क्या भारी कीमत आपको चुकाना पड़ता है। खैर ये तो दूसरी बात है, लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ ये होता है कि हमारे सनातन धर्म का मान हानि होता है। दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है हमारे ऊपर कीचड़ उछालने का, और हमारी माँ का भी ऐसे अपमान होता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी चीज़ें ना करें। और ऐसे ही काफ़ी सारे सनातन धर्म में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन्हें एक्सपोज करने के लिए मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाता रहूँगा। मैंने ये ठान लिया है, मुझे ऐसी वीडियोस बनानी है और सनातन धर्म को जागरूक करना है, लोगों को सनातन धर्म के प्रति, जो गलत चीज़ें हैं उनके प्रति जागरूक करना है। और माँ की जो महिमा है, माँ के चमत्कार है, उन सभी को भी आप सभी तक पहुँचाना है। ये मेरी इच्छा है और ये माँ की भी इच्छा है, तो मैंने ये चैनल बनाया। तो वीडियो अगर पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। जय माता दी।